दोस्तों, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में हमारे लिए उचित है या भविष्य में हमारे काम आएगा, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हम मार्ग से भटके हुए जीव हैं। आज हम यहां बैठे हैं, इसका अर्थ है कि हम जन्म मरण के चक्र 84 लाख योनियों के बंधन में पड़े हुए हैं। हम काल के पिंजरे में कैद है। काल हमें बार बार अपने फंदे में फंसाता है और हम उसमें उलझते चले जाते हैं। कभी हम किसी के गले पर छुरी चलाते हैं तो कभी कोई हमारे गले पर छुरी चलाता है। इसी संदर्भ में एक कथा आती है। एक बार एक कसाई एक बकरे का वध करने वाला था। जैसे ही वह छुरी चलाने लगा, बकरा हंसने लगा। कसाई ने आश्चर्य से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? बकरे ने उत्तर दिया, यह चक्र यूं ही चलता रहेगा। कभी मैं तुम्हारा गला काटता हूं, कभी तुम मेरा, लेकिन इस बंधन से मुक्त कोई नहीं हो रहा। दोस्तों, हमारे जीवन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। न जाने कब से हम 84 के चक्र में भटक रहे हैं। परमात्मा ने असीम कृपा करके हमें मनुष्य जन्म प्रदान किया था ताकि हम उनकी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सके। जब हम माता के गर्भ में अनेक कष्ट सह रहे थे, तब हमने परमात्मा से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मुझे यहां से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन संसार में आते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। माया का पर्दा हमारे ऊपर पड़ जाता है और हम सांसारिक मोह माया में उलझ जाते हैं। आज तक हमने अपने वास्तविक कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना था, लेकिन हम वाद विवाद, मोह, लोभ और सांसारिक उलझनों में फंस कर रह गए। हम ऐसा सोचते हैं मानो मृत्यु केवल दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं, जबकि हमें जीवन की सांसें गिनकर मिली है। कौन जानता है कि हमें इस संसार को कब छोड़कर जाना पड़े। इसलिए अभी भी समय है। हमें किसी पूर्ण संत की शरण ग्रहण करके प्रभु भक्ति में लग जाना चाहिए, ताकि हमारा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाए। हम भी इस संसार के आवागमन से मुक्त होकर परमात्मा की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सके। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इसे केवल संसार में उलझकर नहीं, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सार्थक बनाना चाहिए।